Students, good morning and welcome to Bind EduTech. Today, I am going to explain the introduction of the fourth lesson from Flamingo, the Rat Trap, written by a Swedish writer Selma Lagerlöf, who was born in 1858 and died in 1940. She was a Swedish writer and got the Nobel Prize for Literature in 1909. In the story The Rat Trap, the writer gives us a message that the essential goodness in human being can be awakened through love and understanding. And this story is set amidst the mines of Sweden rich in iron ore. आज हम लोगों जो स्टोरी पढ़ेंगे द रैट ट्रैप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रैट प्लस ट्रैप, चूहेदानी। यह स्टोरी बिल्कुल फेरी टेल में लिखी हैं सेल्मा लैगरलोफ ने, जो कि स्वीडन की लेखिका हैं। और इस स्टोरी में कंपेयर किया गया है दुनिया और चूहेदानी, कि कैसे दुनिया एक चूहेदानी है। और जो इस स्टोरी का अंडरलाइंग जो मैसेज है, मैसेज द इसेंशियल goodness in human beings can be awakened through love and अंडरस्टैंडिंग। किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को हम आपसी समझदारी और प्यार से जगा सकते हैं। हम नफरत से किसी का दिल नहीं जीत सकते। और इतिहास भी इस बात का साक्षी रहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को हम आपसी समझदारी और प्यार से ही जगा सकते हैं। इस स्टोरी में हम लोग इस लाइन को जस्टिफाई करेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को हम आपसी समझदारी और प्यार से जगा सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा अपने हेयर स्टाइल को एकदम जो है वो खड़ा रखे हुए है, अगर कोई उसको एक झाप दे करके बोले कि तुम अपने हेयर स्टाइल को ऐसे नहीं ऐसे रखो, तो 99% चांस है कि उसके अंदर इरिटेशन डेवलप हो जाएगा और वो कहेगा कि मेरी मर्जी, हम अपना जैसे स्टाइल रखें हेयर स्टाइल। लेकिन अगर कोई उसे प्यार से समझाए कि आज तुम बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट दिख रहे हो, अगर तेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऐसा होता ना तो तुम्हारे खूबसूरती में और 4 चांद लग जाता, तो ये गारंटी है कि अगले दिन वो अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लेगा। तो हम किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसको आपसी समझदारी और प्यार से जगा सकते, हम नफरत से किसी का दिल
नहीं जीत सकते। इस स्टोरी को स्वीडन के खादानों की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जो कि रिच इन आयरन ओर के लिए वो विख्यात थे। स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है एक पेडलर है, फेरी वाला। जहां से स्टोरी स्टार्ट रही है कि पेडलर जो है दैट ही वाज ए रैट ट्रैप सेलर। वह घूम घूम कर चूहेदानियां बेचता था, बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल एंड ही वाज अनेबल टू अर्न हिज लिवलीहुड थ्रू हिज बिजनेस। पेडलर एक चूहेदानियां बेचता था। वो घूम घूम करके लोहे के तार से बनी हुई चूहेदानियां बेचता था। अकेला था, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई नहीं था इसका। इसकी कंडीशन बहुत ही माइजरेबल थी। इसका धंधा फायदेमंद नहीं था और अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसे दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ता था, पीटी थीवरी एंड बेगिंग। छोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था। तो व्यापारी भी था, भिखारी भी था और चोर भी था, अकेला था। फिर भी इसका अकेला पेट नहीं चल पाता था। हिज कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, कपड़े उसके चिथड़े थे। हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में झलकती थी। एंड हिज चिक्स वर संकन, उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। ए दुनिया, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ए दुनिया उसके प्रति कभी उदार नहीं थी। सड़क ही उसकी जिंदगी थी। जहां पर रात हो जाए सड़क के किनारे ही वो सो जाता था। जब भी किसी के यहां पर शेल्टर, आश्रय मांगने के लिए जाता था तो लोग उसे दुत्कार करके भगा देते थे। तो दुनिया उसके लिए दुश्मन थी, जमाना जालिम था। उसकी स्थिति, ही वॉज एवॉइडेड बाय एवरीबडी, हर कोई उसको एवॉइड करता था। इसके जीवन में 3 टर्निंग पॉइंट आती है। इसकी पहली जो मुलाकात होती है एक क्रॉफ्टर से होती है। स्वीडन में जो किसी फैक्ट्री का जमीन पट्टे पर लेकर के खेती करता है, एक तरह से छोटा जमींदार कहिए, उसको क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर पेडलर के जिंदगी में पहला व्यक्ति था हु शोड काइंडनेस टू हिम, जो पेडलर के प्रति उदारता दिखाता है। He provided him not only shelter but also food, tobacco and a friendly treatment. क्रॉफ्टर पेडलर की जिंदगी में पहला व्यक्ति था जिसने न केवल उसको शरण दिया बल्कि रात के समय उसको गर्मा गर्म भोजन भी दिया, तंबाकू भी दिया और दोस्त के जैसा व्यवहार भी किया। लेकिन क्रॉफ्टर की प्यार और खातिरदारी, काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी पेडलर की जिंदगी को नहीं बदल पाती है। इसकी दूसरी मुलाकात रैम्सजो आयरन वर्क के मालिक से होती है, आयरन मास्टर से। ये भी पेडलर के प्रति
उदारता दिखाता है, मेहमान नवाजी करता है इसका। लेकिन आयरन मास्टर की भी खातिरदारी और प्यार पेडलर की जिंदगी को नहीं बदल पाता है। और इस पेडलर की तीसरी मुलाकात द डाउटर ऑफ द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर की बेटी से होती, एडला। और हम लोग स्टोरी में देखेंगे कि जो काम क्रॉफ्टर और आयरन मास्टर नहीं कर सके, आयरन मास्टर की बेटी एडला किस तरह से पेडलर के जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। और हम लोग इस स्टोरी के मैसेज को वहां पर जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से एडला ने पेडलर के पूरी जिंदगी को भी बदल दिया। पेडलर कहानी के प्रारंभ में हम सबकी सहानुभूति जीतता है, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही माइजरेबल थी। बीच में एक ऐसा दौर आता है जब पेडलर हम सबकी नजरों में गिर जाता है। उसने एक हीनियस क्राइम किया है और अंत में फिर से वो हम पाठकों का दिल जीत लेता है और अंत में हम सबके सामने फिर से हीरो बन जाता है। पूरे इस स्टोरी को सेल्मा लैगरलोफ ने अप्स एंड डाउन्स एकदम बिल्कुल फेयरी टेल के स्टाइल में इसको लिखी हैं। और यहाँ पर पेडलर जो है वो दुनिया का कंपैरिजन अपने चूहेदानी से करता है, बिकॉज ही फाउंड ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। जिस प्रकार से रैट ट्रैप में जो है, रैट ट्रैप ऑफर्स चीज एंड pork as baits to tempt and trap rats। जिस प्रकार से चूहेदानी में चीज और पॉर्क, चीज पनीर के टुकड़े को और पॉर्क शुअर के मांस को बोलते हैं। पता नहीं स्वीडन के चूहे हो सकता है मांसाहारी होते होंगे, इंडिया में तो हम लोग चूहेदानी में मांस नहीं रखते हैं। तो जिस प्रकार से चूहेदानी में चीज और पॉर्क बेट चारे के रूप में रखे जाते हैं, और चूहा जब अपने टेम्पटेशन को, प्रलोभन को नहीं रोक पाता और उस चूहेदानी में रखे हुए चारे को ज्यों ही टच करता है उसकी दुनिया बंद और उसका कंडीशन माइजरेबल हो जाता है। उसी प्रकार से यह दुनिया, द वर्ल्ड ऑफर्स रिचेज, जॉयज, shelter, food, heat, etc. as baits to tempt and trap human beings। उसी प्रकार से यह दुनिया अमीरी, खुशियां, आश्रय, भोजन, कपड़े, उष्मा, ये सारे चारे के रूप में ऑफर करती है। कोई खुशियों के पीछे भागता है, कोई अमीरी को देखकर ललचाता है, कोई अच्छे कपड़े को देखकर, कोई अच्छे बिल्डिंग को देखकर। तो उसका भी वही हाल होता है जो इस चूहेदानी में फंसे हुए
चूहे का, और उसकी कंडीशन भी माइजरेबल हो जाती। पूरे अगर देखा जाए फिलोसफिकल वे में इस स्टोरी को, तो मानव का जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, दैट इज टू गेट साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति क्या है? जन्म और मृत्यु के कुचक्र से मुक्ति मिलना, ये मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन कहते हैं। पूरे लिविंग बींग्स में बहुत तपस्या परिश्रम के बाद मानव के घर में जन्म होता है, और मानव को ही केवल राइट है साल्वेशन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हम मानव इस दुनिया रूपी चूहेदानी में आकर फंस जाते हैं, और जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मतलब हमारी आत्मा को अगर आप सिंपली समझिए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाना, अस्टेबल हो जाना उसका, दैट इज साल्वेशन, ये मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन दुर्भाग्य से मानव इस दुनिया रूपी चूहेदानी में आकर और फंस जाता है, और जीवन के अंतिम उद्देश्य को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ये जो स्टोरी का फिलोसफिकल पार्ट है। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट होने से पहले कुछ वर्ड हैं जो स्टोरी में उनके स्पेसिफिक मीनिंग हैं, उसको हम लोग देखें। इसके बाद देन आफ्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग विथ क्वेश्चन आंसर इस स्टोरी को। तो जो पहला वर्ड है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अगर शब्द से अर्थ निकालें तो क्या हुआ? शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। ये स्पेसिफिक मीनिंग है स्टोरी में, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जीवित रखना, या फॉर सर्वाइवल, अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। हंगर ग्लीम्ड, तो यहां देखिए हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में झलकती थी। हिज आईज शो हाउ हंग्री ही वाज, भूख उसकी आंखों में झलकती थी, देखकर ही लगता था कि वो कितना भूखा है। प्लॉड्स along the road, इसका मतलब है टू वॉक ऑन द रोड इन ए टायर्ड मैनर, थके अंदाज में सड़क पर चलना, पाँव खींच खींच कर, टू प्लॉड्स along the road, unwanted joy, that means unexpected joy, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अप्रत्याशित खुशी, वैसी खुशी जिसकी उम्मीद उसको नहीं हो। fallen into
A line of thought means deep thinking, गहन चिंतन. Fallen into a line of thought means deep thinking. Impenetrable prison, इसको हिंदी में कहते हैं अभेद्य कारागार. द प्रिजन which can't be penetrated, जिसको हम कहेंगे, ये सारे वर्ड जो है वो स्टोरी में आएंगे एक के बाद एक करके. आप इसको बढ़िया से जो है वो देखेंगे. द प्रिजन विच कांट बी पेनेट्रेटेड. थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, मतलब विपत्ति आ जाना. टू बिफॉल, मिसफॉर्चून, या इसको द डेज ऑफ एडवर्सिटी भी कह सकते हैं. nodded a haughty consent means to give permission in a proud manner by shaking head. घमंड पूर्वक सर हिलाकर के अनुमति देना, दैट इज कॉल्ड हाउटेड ए नोडी कॉन्सेंट. देन आफ्टर हम ईज्ड हिज वे, एक और वर्ड है ईज्ड हिज वे, टू रीच बाय मूविंग इजली, आसानी से चलकर पहुंचना. तो इतने सारे वर्ड हैं जो स्पेसिफिक मीनिंग लिए हुए हैं स्टोरी में. अब हम लोग स्टोरी को लाइन बाय लाइन विथ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे. जहां से स्टोरी की स्टार्ट कर रही हैं सेल्मा लैगरलोफ, बिल्कुल पुराने कहानियों के स्टाइल में, जिस तरह से फेयरी टेल होते थे. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. तुरंत दिमाग में आता था कौन सा समय और कौन सी बात. अब यहां से देखें हम लोग जो स्टोरी को स्टार्ट कर रही हैं सेल्मा लैगरलोफ. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर. एक समय की बात है कि एक व्यक्ति लोहे की तार से बनी हुई चूहेदानियां घूम घूम कर बेचता था. He made them himself, had odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. उन चूहेदानियों को फुर्सत के क्षण में बनाता था, जो मटेरियल उसको बड़े कारखाने में या दुकानों पर जब वो भीख मांगने जाता था तो लोग जानते थे
कि ये चूहेदानियां बेचता है। इसलिए तो कुछ लोग उसे लोहे के टुकड़े या तार दे देते थे, तो मतलब उसको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता था। उन्हीं रॉ मटेरियल से वो जोड़ करके चूहेदानियां बनाता था। उसको लेबर कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता था, अपने से जो है उसको बनाता था। मार्केटिंग में भी खर्च नहीं थी, क्योंकि घूम घूम करके अपने से वो बेचता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इतना होने के बावजूद भी, मतलब इतने फेवरेबल कंडीशन थे उसके पास। क्या क्या फेवरेबल कंडीशन था? रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता था, भीख के रूप में वो लोहे के तार, लोहे के टुकड़े मिल जाते थे। दूसरा, लेबर कॉस्ट नहीं देना पड़ता था, स्वयं बनाता था, और मार्केटिंग में भी खर्च नहीं था। इतना होने के बावजूद भी उसका धंधा फायदेमंद नहीं था। सो टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसे दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ता था, पीटी थीवरी एंड बेगिंग। छोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था। तो व्यापारी भी था, भिखारी भी और चोर भी, फिर भी उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, कपड़े उसके चिथड़े थे। हिज चिक्स वर संकिन, उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों में झलकती थी। तो यहां से हम लोग मेनली दो क्वेश्चन देखेंगे पहले पैराग्राफ से, कि व्हाई हैड द पेडलर टू रिजॉर्ट टू बोथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई हैड द पेडलर टू रिजॉर्ट, व्हाई हैड द पेडलर टू रिजॉर्ट to both petty thievery and begging। पेडलर को दोनों चीजों का सहारा क्यों लेना पड़ता था? वो छोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था। तो लिखेंगे, पेडलर वाज ए रैट ट्रैप सेलर बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। पेडलर एक रैट ट्रैप सेलर था, लेकिन उसका धंधा फायदेमंद नहीं था। ही वॉज अनेबल टू अर्न हिज लिवलीहुड थ्रू हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस से अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाता था। सो टू कीप हिमसेल्फ अलाइव और फॉर हिज सर्वाइवल द पेडलर हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ पीटी थीवरी एंड बेगिंग। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसे दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, पीटी थीवरी एंड बेगिंग। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू से दैट, हाउ can you say that the condition of the peddler was very miserable? आप कैसे कह सकते हैं कि पेडलर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी? कैसे कह सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेडलर वाज ए रैट ट्रैप सेलर।
पेडलर क्या था? व्यापारी था, लेकिन क्या था? चूहेदानियां बेचता था। तो अब एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मालिक भी लोहा का व्यापार करते हैं और एक चूहेदानी बेचने वाला भी। तो दोनों के आप हैसियत में अंतर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेडलर वाज ए रैट ट्रैप सेलर। द पेडलर वाज ए रैट ट्रैप सेलर। एक पेडलर क्या था? चूहेदानियां बेचता था। सेकंड, ही यूज टू बेग। माइजरेबल कंडीशन है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि ही यूज टू बेग, वो भीख भी मांगता था। थर्ड में, हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, उसके कपड़े चिथड़े थे। और डी में, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में झलकती थी। तो ऑल दीज शो दैट द कंडीशन ऑफ द पेडलर वाज वेरी माइजरेबल। ये सारे पॉइंट ये शो करते हैं कि पेडलर की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में देखें। अगले पैराग्राफ में सेल्मा लैगरलोफ बोलती हैं कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, आवारा, जिसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं हो। देखिए, अगर हम लोग दिन भर काम करते हैं तो हमारे अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है कि जहां हम जाकर के रात में आराम कर सकें। लेकिन पेडलर का अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो वैसा व्यक्ति की जिंदगी कितनी नीरस और उदास होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर थके हारे अंदाज में चलते रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही विचारों में वो क्या रहता था? खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। एक दिन यह व्यक्ति जब अपने ही विचारों में खोया हुआ था और वो अपने ही चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसको बहुत ही मनोरंजक लग रही थी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो अपने ही चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। व्हेन ही सडनली he was struck by the idea of the whole world as a rat trap। जब एक दिन वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था और अपने ही चूहेदानी के बारे में वो सोच रहा था, थके हारे अंदाज में चलते हुए, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि यह पूरी दुनिया भी तो एक चूहेदानी। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। पेडलर के मन में कहां से विचार आया कि यह दुनिया भी एक चूहेदानी है? तो लिखेंगे, पेडलर वाज ए रैट ट्रैप सेलर। वन डे व्हेन ही वाज डीपली थिंकिंग अबाउट हिज ओन रैट ट्रैप, ही suddenly got the idea of the world being a rat trap, because he found a lot of similarities between
द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। पेडलर एक चूहेदानी बेचता था। एक दिन जब वह अपने ही चूहेदानी के बारे में गहन चिंतन कर रहा था, तभी अचानक उसके मन में ये विचार आया कि यह संपूर्ण दुनिया भी तो एक चूहेदानी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि दुनिया एक चूहेदानी है कैसे, और जब पेडलर के मन में यह विचार आया कि यह दुनिया एक चूहेदानी है, तो उसे एक अनवांटेड जॉय, अप्रत्याशित खुशी क्यों मिलती है। थैंक यू।